वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो साथियों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन की घंटी को ज़रूर क्लिक करिएगा साथियों, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों आज हम लोग भूकंप देखने वाले हैं। भूकंप से जितने भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों, सभी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग को करना यह है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। तो देखिए, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे बनेगा कि भूकंपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो साथियों सिस्मोलॉजी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। और साथियों जो भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है साथियों, तो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी बार बार क्वेश्चन बनता है। और साथियों जो है वह बिंदु जहाँ से भूकंप तरंगों का सबसे पहले साथियों महसूस किया जाता है, उसे हम लोग अधिकेंद्र या साथियों एपिसेंटर बोलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है साथियों। और देखिए, थोड़ा और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं, जैसे साथियों पूरे विश्व में को जो है 3 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला जो है प्रशांत महासागरीय पेटी साथियों, इसमें सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, लगभग 63% यहीं भूकंप आते हैं। उसके बाद में मध्य महाद्वीपीय पेटी, इसमें 21% भूकंप आते हैं, जो कि इसमें भारत भी है। और मध्य अटलांटिक पेटी में साथियों 16% भूकंप आते हैं। और साथियों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, कि भूकंप आने से पहले वायुमंडल में कौन सी गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है साथियों। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा रेडान होगा। क्या होगा? रेडान। साथियों इम्पोर्टेंट है, आप लोग जरूर इसे याद रखिएगा कि भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और ये संकेत देता है कि हाँ भूकंप आने वाला है। तो साथियों अब आइए हम लोग जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला साथियों क्वेश्चन है, प्रत्यस्त पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है साथियों। जो है प्रत्यस्त पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है। तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों भूकंप का होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अभी मैं आप लोग को बताया हूँ साथियों कि भूकंपों के अध्ययन को हम लोग सिस्मोलॉजी कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप लोग को याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था साथियों। तो रीड महोदय किए थे। कौन किए थे? रीड महोदय। आप लोग इसे इम्पोर्टेंट कर सकते हैं क्योंकि ये आप पूछ सकता है आपके एग्जाम में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है साथियों। सोचिए आप लोग। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा भूकंप विज्ञान होगा, यानी सिस्मोलॉजी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं बताया हूँ और ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग को इसे याद रखना होगा। तो साथियों अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? अधिकेंद्र कहते हैं। यानी क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहते हैं साथियों। तो भूकंप केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? भूकंप केंद्र कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूकंप मूल वह स्थान होता है जहाँ क्या होता है मेरे प्यारे भाई? जहाँ साथियों जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधिकेंद्र भूकंप का वह बिंदु है जो संबंधित है साथियों। किससे संबंधित है? तो साथियों भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं। आप लोग इसे इम्पोर्टेंट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है साथियों। तो देखिए उसको हम लोग क्या कहते हैं साथियों? उत्केंद्र कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूकंप में धरातल तरंगे होती हैं साथियों। कौन सी होती हैं धरातल तरंगे? तो साथियों एल तरंगे होती हैं। क्या होती हैं? एल तरंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इसके बारे में बात करी जाए साथियों तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछता है कि ठोस तरल तथा गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकती है कौन सी तरंगे। तो साथियों पी तरंगे। आप लोग को याद रखना है। आपसे फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि केवल ठोस माध्यम से कौन सी तरंगे गुजरती है। तो साथियों यस तरंगे। कौन सी तरंगे? यस तरंगे। ये भी आप लोग को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और साथियों सर्वाधिक गति जो है या आवृत्ति किसकी होती है। तो साथियों पी तरंगों की होती है। और सबसे कम गति
और सबसे कम आवृत्ति किस तरंगों की होती है? तो साथियों एल तरंगों की होती है। इम्पोर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। और सर्वाधिक जो विनाशकारी होती है साथियों, एल तरंगे ही होती हैं सबसे सर्वाधिक विनाशकारी। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप लोग को याद रखना है। और भूकंपों का देश जो है जापान को कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप लोग को याद रखना है कि जापान को भूकंपों का देश कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है और ये भी बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगों सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? तो साथियों मैं अभी आप लोग बताया हूँ कि सबसे सर्वाधिक क्षति कौन सी पहुंचाती है मेरे प्यारे भाई। तो साथियों दीर्घ पृष्ठीय, यानी जो ज़्यादा देर तक जब पृथ्वी कंपन करेगी तो ज़्यादातर जो है मकान जो है नष्ट हो जाएंगे। अभी हाल ही में नेपाल में, जो कि राजधानी नेपाल की काठमांडू था साथियों, वहाँ पे बहुत ही भारी भूकंप आया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है साथियों? पहला देखिए, भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा को समभूमध्य रेखा कहा जाता है, ये सही है मेरे प्यारे भाई। अगला देखिए क्या दिया है। अगला दिया है साथियों कि भूकंप रेखा का आकार नियमित होता है। भाई ये गलत है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है साथियों? इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। भाई ये तो मैं आप लोग को बताया हूँ, ये तो सही है। रिक्टर स्केल एक लोगारिथमिक स्केल होता है, ये भी सही है साथियों। वो यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है, ये भी सही है। इस तरह सब सही है, असत्य पूछ रहा है तो इसमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसको सुनामी कहा जाता है। सुनामी यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आपसे एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बनता है साथियों कि सुनामी कैसा शब्द है साथियों। देखिए आप लोग को ये इम्पोर्टेंट है और बार बार पूछता है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है साथियों। तो ये जापानी भाषा का शब्द है, ये भी आप लोग को याद रखना है। और मैं अभी ऊपर ही आप लोग को बताया हूँ कि भूकंपों का देश जापान को कहा जाता है, वहाँ लगभग प्रति घंटा भूकंप आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है साथियों? सोचिए आप लोग। तो साथियों सुनामी का जो मुख्य कारण है मेरे प्यारे भाई, वो क्या है? भूकंप है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। समुद्रों में जब भूकंप आता है तो साथियों सुनामी उत्पन्न होता है। विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आता है? साथियों मैं अभी आप लोग को बताया हूँ मेरे प्यारे भाई कि जो प्रशांत महासागरीय पेटी होती है साथियों, उसमें 63% भूकंप आता है मेरे प्यारे भाई। और जो मध्य महासागरीय पेटी होती है साथियों, इसमें कितना आता है? 21% आता है। और जो मध्य अटलांटिक पेटी है साथियों, इसमें लगभग 16% आता है। मैं सब आप लोग को बताया हूँ। और साथियों आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि भारत किस पेटी में स्थित है साथियों? तो मध्य महासागरीय महाद्वीपीय पेटी में स्थित है साथियों, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए, यानी परिप्रशांत महासागरीय पेटी, जो कि 63% आता है यहाँ भूकंप, यानी सर्वाधिक भूकंप आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागर में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे भाई? तो मेरे प्यारे भाई सुनामी से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। अगला प्रश्न है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? आप लोग जरूर इसे इम्पोर्टेंट करिएगा, ये बिहार फायरमैन में लगभग पूछा था ये क्वेश्चन। तो साथियों मैं आप लोग को अभी बताया हूँ कि जो सुनामी साथियों शब्द है वो जापानी भाषा का एक शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं साथियों? देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों जापान होगा, क्योंकि भूकंपों का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर को क्या कहते हैं साथियों? तो देखिए मैं आप लोग को साथियों में बताया हूँ आप लोग को साथियों, अभी मैं ऊपर ही बताया हूँ कि जो ठोस तरल तथा गैस तीनों माध्यमों से कौन से होके गुजर सकती है? तो साथियों पी तरंगे होके गुजर सकती हैं। और साथियों जो एस तरंगे वो केवल ठोस में गुजर सकती है। तो इसमें पूछ रहे हैं तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली लहर कौन सी है? तो साथियों यस तरंगे, जो यस तरंगे होती है साथियों वो केवल ठोस में ही गमन करती है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो साथियों भूकंप की जो तीव्रता होती है साथियों उसे रिक्टर स्केल पे मापा जाता है। आप लोग इसे भी इम्पोर्टेंट करिएगा क्योंकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकता है मेरे प्यारे भाई। तो भूकंप की तीव्रता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो साथियों जो भूकंपीय तरंगों को यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। सिस्मोलॉजी किसका विज्ञान है? साथियों मैं आपको अभी ऊपर ही बताया हूँ कि जो सिस्मोलॉजी है साथियों उसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आप लोग सोच रहे होंगे कि जल्दी जल्दी बता रहे हैं साथियों। मैं सोच रहा हूँ कि 15 मिनट में आप सबका भूकंप निपटा दूं जिससे आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकें। तो साथियों समभूकंप रेखा होता है यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहाँ भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है उसे हम लोग क्या कहलाता है साथियों? तो साथियों इसे सहभूकंप रेखा कहते हैं यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों। और साथियों आप लोग को अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा साथियों तो ज़रूर लाइक करिएगा क्योंकि लाइक से ही साथियों हिम्मत आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समभूकंप रेखा का आकार प्राय होता है इसोसोलिडमल लाइन का जो है आकार कैसा होता है साथियों? सोचिए आप लोग। तो साथियों अनियमित होता है यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूकंप का कारण है मेरे प्यारे भाई तो क्या है? सोचिए आप लोग। तो टेक्टोनिज्म यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यानी साथियों पृथ्वी की प्लेटों के असंतुलन से जो है साथियों यानी पृथ्वी के प्लेटों के खिसकने और टकराव से जो है साथियों भूकंप का उत्पन्न होता है भूकंप उत्पन्न होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अग्निवलय यानी सर्कल ऑफ फायर प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहाँ कुल भूकंप का कितना प्रतिशत? तो 68% आता है यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगर ऑप्शन में देखिए 63 राइट आंसर होगा लेकिन 68 दिया है। अगर 60 के कोई भी करीब ऑप्शन हो आप लोग क्लिक कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है साथियों? सोचिए आप लोग। तो मेरे प्यारे भाई जो सुनामी है साथियों धरातल पे न घट के समुद्र में घटती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है साथियों? सोचिए आप लोग। तो मेरे प्यारे भाई भूकंप क्या है मेरे प्यारे भाई? भूकंप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में से होने वाले भूकंपों का कारण बताता है साथियों? तो साथियों एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और ये एनडीए में क्वेश्चन पूछा है 2000 जो है साथियों 11 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूकंप का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागर को भयंकर लहर उत्पन्न होती है। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों मैं आप लोग को बताया हूँ कि सुनामी के नाम से जाना जाता है यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। साथियों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। जरूर लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।